हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि एनवीएस एंड केवीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसका फुल नोटिफिकेशन कल रात को आ चुका था। तो इसकी जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि इसमें पीजीटी की कितनी है, केवीएस में इसमें मिक्स आई हैं, एनवीएस एंड केवीएस की मिक्स आई हैं इस बार। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो उसमें आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से होगा जिस कैटेगरी में आप आते हैं। टोटल से तो हमें क्या ही मतलब है, लेकिन आप देखिएगा कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आप किस में एलिजिबल हैं। पीजीटी का आप अपने सामने चेक कर लीजिएगा, लाइब्रेरियन की है केवीएस में, टीजीटी की है एनवीएस में, क्योंकि एनवीएस तो सिर्फ आपका 6 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए एनवीएस में पीआरटी की नहीं है, वो आपके केवी में है। तो आप अपने सामने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी है। एक बार फुल नोटिफिकेशन प्लीज़ एक बार खुद से डाउनलोड करके आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। टीजीटी में देख लीजिए आप एनवीएस में कितनी है नाउ प्राइमरी, पीआरटी में देखिए केवीएस में। स्पेशल एजुकेटर की पहली बार पीआरटी में वैकेंसीज आई हैं जो कि टोटल 494 हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, बट इसमें डीएलएड स्पेशल वाले ही एलिजिबल हैं, सिर्फ नॉर्मल डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। पीआरटी में है आपकी 2684, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पीआरटी म्यूज़िक में है 187। सो टोटल वैकेंसीज आपकी 3365 हैं। अब नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस में आप देख लीजिए कि किस में कितनी है, तो आप किस चीज़ में एलिजिबल हैं वो देख लीजिएगा एक बार अपने सामने। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के एनवीएस में देख लीजिए, केवी में ज़्यादा है, एनवीएस में थोड़ी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फ़ीस भी दोबारा पे करनी होगी। यहाँ पर एनवीएस केवीएस ये मिक्स है सारा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पीआरटी, टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस रैंक के प्रिंसिपल की भी हैं, वाइस प्रिंसिपल की भी हैं, दोनों में ही मल्टीटास्किंग की भी हैं इसमें। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है कि क्वालिफ़िकेशन आपको क्या क्या चाहिए और इसका पे स्केल क्या होगा। तो पे स्केल तो बात की बात है, पहले मेन हमें सिलेक्शन लेना है। तो आप देखिए असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस में, प्रिंसिपल इन केवीएस में और एनवीएस में क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है ये देख लीजिएगा आप। पीजीटी सेम कि 40 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, पीआरटी में आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन वुमेंस को तो मिल जाता है और कुछ एससी एसटी को भी मिल जाता है। पीजीटी है तो मास्टर्स डिग्री होना ही चाहिए आपके पास। बेसिक चीज़ मांगी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है वही मांगी है पीजीटी में। और आपका टीजीटी में आपका BA2 और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको वो होना चाहिए, और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए इसमें। इसमें यही कंपलसरी है जो कि नॉर्मल आपके हर पेपर में होता ही है। देख लीजिए बीएड होनी चाहिए आपके पास। अब जो आपका पीआरटी है उसमें आपको क्या चाहिए ये आप अपने सामने देख लीजिए सारा, कि क्या क्या आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी है, लेकिन आप एक बार खुद से डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। टीजीटी है तो इस ऑब्वियस है कि आपका 12th में आपके 50% मार्क्स हो और आपकी बीएड हो। स्पेशल एजुकेटर है तो उसके अकॉर्डिंग। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक पीआरटी में देख लीजिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें क्या है आपका 10+2 50 मार्क्स से पास, और डीएलएड या फिर बीएलएड या कुछ ऐसा होना चाहिए, और इसमें सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए दोनों लैंग्वेज में, और आपको कंप्यूटर की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए उस पर वर्क करने की। स्पेशल एजुकेटर में भी आप देख लीजिए कि आपकी क्या क्या मांगी है इसमें भी, लेकिन सीटेट पेपर 1 कंपलसरी है आपको क्लियर करना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जूनियर ट्रांसलेटर हैं, ये सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं, स्टेनोग्राफर हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं, लैब अटेंडेंट की है, मल्टीटास्किंग की है। तो वैकेंसीज बहुत हैं इस बार। अब देखिए ये एज रिलैक्सेशन, इसमें क्या है कि SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, और वुमेंस जो सारी कैटेगरी की ऑल कैटेगरी वुमेंस को पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी इनमें 10 साल का एज रिलैक्स, मतलब कि जैसे आपको 30 ईयर प्लस 10 ईयर यानी 40 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि इसी कैटेगरी में हम लोग आते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका मतलब आप सेंट्रल में होने चाहिए, ओबीसी में या किसी कैटेगरी में सेंट्रल में आप होने चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें ओबीसी
कट ऑफ जो है वो इसमें आपकी टीयर 1 की इंक्लूड नहीं होगी। ये EWS का अगर सर्टिफिकेट है तो आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मांगा है, आपके पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है टीयर 1 में जो है आपका वो क्वालिफाइंग है नेचर का, OMR बेस होगा, ठीक है। और ये 20 मार्क्स की आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, मैथ्स के 20, कंप्यूटर के 20, जीके में 20, लेकिन इंग्लिश और जो आप दूसरी लैंग्वेज चुनते हैं, एक कोई भी आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, तो उसमें 10 नंबर की, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज 10-10 की है। लेकिन इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो मतलब 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर, और ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा। लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। आप नीचे देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज दी गई है, ये नीचे जो है आपका ये मल्टीटास्किंग के लिए, ये भी आप देख लीजिए, होगा 2 घंटे का ही पेपर। कन्नड़, हिंदी, बंगाली, गुजराती, ये देख लीजिएगा आप, इन सब लैंग्वेज में भी आप दूसरा, इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरी लैंग्वेज आप इनमें से कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश में ही आएगी या हिंदी में ही आएगी। बाकी ऊपर तक आपका कंप्यूटर और ये रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये मैं लैंग्वेज दिखा रही हूँ आपको। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आप एक हफ्ता पहले कम से कम आपको सेंटर बता दिया जाएगा कि आपका कहाँ पड़ रहा है। टीयर 1 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। और जो टीयर 2 होगा, ये देखिए मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, ठीक है। और जो टीयर 2 होगा वो भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव OMR टाइप होगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे और 60 मार्क्स होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा वो 10 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, मतलब कि 40 मार्क्स का। तो इसलिए ये भी 100 नंबर का होगा ये वाला पेपर, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने जैसे एक क्वेश्चन के 2 सर्कल भर दिए तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन में ध्यान से उसको OMR को एक ही उस पे सर्कल पे फिल करिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेनोग्राफर की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और इनकी आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप रीड कर लीजिएगा। 1:3 टीयर 2 जो क्लियर कर लेगा उसमें जो टीयर 1 क्लियर किएगा उसमें 1:10 में बुलाएंगे, और आपका जो टीयर 2 करेगा उसमें 1:3 में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का ही है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन टीयर 1 का आपका मेरिट में नहीं लगेगा मार्क्स, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। टीयर 2 और आपका इंटरव्यू मेरिट में लगेगा मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप टीयर 1 एंड टीयर 2, मतलब अगर आपका सब क्लियर हो जाता है, तो फिर अगर आपने NVS और KVS दोनों के लिए फॉर्म फिल किया है और दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लेंगे, वो फिर आपसे पूछा जाएगा। ये सब बाद की बात है, पहले तो मेन है हमारा सिलेक्शन होना, उसके बाद तो चॉइस हम पे होती है ही, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि टीयर 2 में क्या है, सिलेक्शन के लिए क्या बोला है, और इसमें अनफेयर मीन्स और ये सब तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ये देखिए CBSE की, KVS संगठन की, नवोदय, ये तीनों वेबसाइट्स पर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। यहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस है वो अलग अलग हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की देखिए, और ये PGT TGT इनकी देखिए, मतलब 2,000 रुपये सीधे सीधे। लेकिन जो आपका SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस उनको नहीं देनी है। ये पूरा एक तरह से SSC की तरह ही, CGL की तरह वो कर दिया है पूरा सिस्टम कि टीयर 1 टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव वो वही सब हो गया है। ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा जैसे कि नॉर्मल होता है, लेकिन आपको फॉर्म फिल पहले ही कर देना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में बहुत, एक तो फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं टेंशन फ्री होकर। ये देखिए रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो रहे हैं और आपके क्लोज हो जाएंगे 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर का वेट मत करिए, अभी फॉर्म फिल कर दीजिए, टेंशन फ्री होके फिर आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। ये सब तो आपके, ये आप देख लीजिएगा कि OBC का है तो क्या क्या आपको चाहिए, ये सब। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।
फॉर्म फिल कर दीजिएगा। थैंक यू।